हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि टाइटैनिक जहाज इतिहास का सबसे बड़ा समुद्री हादसा माना जाता है। तो दोस्तों, आज हम आपको उन 19 लोगों से रूबरू कराएंगे जो हकीकत में उस रात टाइटैनिक जहाज में मौजूद थे और उस टाइटैनिक हादसे पर एक मूवी भी बनाई गई थी जो एक ब्लॉकबस्टर सुपरहिट साबित हुई थी। और टाइटैनिक मूवी में उनका किरदार किन एक्टर्स ने निभाया है। जाहिर है कि टाइटैनिक दो खूबसूरत लोगों के बारे में एक काल्पनिक फिल्म है जो प्यार में पड़ जाते हैं और एक काल्पनिक डूबने की स्थिति में निश्चित रूप से एक ही बेड़ा पर फिट हो सकते हैं। लेकिन जैसा कि सभी जानते हैं, प्रतिष्ठित जेम्स कैमरून फिल्म दुख की बात है, तथ्य पर आधारित है। वास्तविक जीवन का आरएमएस टाइटैनिक 15 अप्रैल 1912 को न्यूयॉर्क शहर की अपनी पहली यात्रा के दौरान एक हिमखंड से टकराने के बाद अटलांटिक महासागर में डूब गया था। जहाज पर 2000 से अधिक यात्री थे, जिनमें से कई को फिल्म में दिखाया गया था। मॉली ब्राउन, एक वास्तविक व्यक्ति जिसे वास्तव में अनसिंकेबल मॉली ब्राउन के रूप में जाना जाता था, और मिस्टर एंड्रयूज, जहाज का असली निर्माता। ठीक उसी तरह जैसे कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ असली कप्तान थे। चलिए बस इतना ही कह सकते हैं कि जेम्स आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड कैमरून ने अपना इतिहास का होमवर्क किया, क्योंकि टाइटैनिक के अधिकांश पात्रों के असल जीवन में समकक्ष हैं, जिनमें से कई दुखद रूप से जहाज पर ही मर गए और उनमें से कुछ जहाज के दुखद डूबने की कहानी बताने के लिए जीवित रहे। नंबर 1, मार्गरेट ब्राउन। कैथी बेट्स ने मार्गरेट ब्राउन की भूमिका निभाई, जिसे आमतौर पर अनसिंकेबल मॉली ब्राउन के नाम से जाना जाता है। उसने यह उपनाम इसलिए अर्जित किया क्योंकि उसने अपने लाइफ बोट के प्रभारी चालक दल के सदस्य से वापस जाने और अधिक यात्रियों को बचाने का आग्रह किया था। लाइफ बोट वापस गई या नहीं, इस बारे में अलग अलग विवरण हैं, लेकिन ब्राउन की कहानी ने अपना जीवन शुरू कर दिया साल 1960 में। द अनसिंकेबल मॉली ब्राउन नामक एक संगीतमय नाटक शुरू हुआ। नंबर 2, कैप्टन एडवर्ड स्मिथ। बर्नार्ड हिल, जिन्होंने दी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में थियोडेन की भूमिका भी निभाई थी, ने एडवर्ड जेम्स स्मिथ की भूमिका निभाई थी, जो टाइटैनिक के कप्तान थे। जहाज डूबने पर उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके परिवार में उनकी पत्नी और उनकी बेटी बची हैं। नंबर 3, जोसेफ ब्रूस। जोनाथन हाइट द्वारा अभिनीत जोसेफ ब्रूस इसमें व्हाइट स्टार लाइन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक थे। वह टाइटैनिक के डूबने से बच गए और बाद में आपदा के बारे में एक जांच में अमेरिकी सीनेट के समक्ष गवाही दी। डूबने के बाद के दिनों में प्रेस ने खुद को बचाने के लिए उनकी कड़ी आलोचना की, जबकि महिलाएं और बच्चे अभी भी जहाज पर थे। नंबर 4, जॉन जैकब एस्टोर आइवी। एरिक ब्रेडन द्वारा अभिनीत जॉन जैकब एस्टोर आइवी न केवल टाइटैनिक पर सबसे अमीर यात्री था, बल्कि डूबने के समय दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक था। उसका शव, जिसे अंततः बरामद किया गया था, उसकी जैकेट में सिल दिए गए शुरुआती अक्षरों से उसकी पहचान की गई थी। नंबर 5, मैडेलीन फोर्स जॉन जैकब एस्टोर आइवी की दूसरी पत्नी थी, जिसका किरदार चार्लोट चैटन ने निभाया था। जैसा कि फिल्म में दिखाया गया है, वह टाइटैनिक यात्रा के समय गर्भवती थी। वह और उसका पति अमेरिका वापस जा रहे थे ताकि बच्चे का जन्म वहीं हो। वह डूबने से बच गई और 4 महीने बाद उसने बच्चे को जन्म दिया। नंबर 6, कॉस्मो डफ गॉर्डन। मार्टिन जार्विस द्वारा अभिनीत कॉस्मो डफ गॉर्डन तलवारबाजी में ओलंपिक रजत पदक विजेता थे, जो डूबने से बच गए थे। ब्रूस इसमे की तरह उन्हें व्हाइट स्टार क्रू द्वारा स्थापित महिलाओं और बच्चों को पहले नियम का उल्लंघन करने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। 1931 में 68 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। नंबर 7, लूसी। लेडी डफ गॉर्डन रोजलिंड आयर्स, मार्टिन जार्विस की असल जिंदगी की पत्नी द्वारा निभाई गई लेडी डफ गॉर्डन कॉस्मो डफ गॉर्डन की पत्नी थीं। जैसा कि रोज टाइटैनिक में बताती हैं, वह एक फैशन डिजाइनर थीं। हालांकि उन्होंने सिर्फ अधोवस्त्र ही नहीं डिजाइन किए, बल्कि उन्होंने हार्पर बाजार और गुड हाउसकीपिंग जैसी पत्रिकाओं के लिए फैशन कॉलम भी लिखे। नंबर 8, बेंजामिन गुगनहाइम।
टाइटैनिक में माइकल एंसाइन द्वारा निभाया गया बेंजामिन गुगेनहेम एक अमीर अमेरिकी व्यापारी था जो अपनी मालकिन लियोन्टीन ऑम्बार्ड के साथ जहाज पर चढ़ा था। जहाज डूबने के दौरान उसकी मृत्यु उसके सेवक विक्टर गिग्लियो के साथ हो गई। उसका भाई सोलोमन गुगेनहेम ही वह गुगेनहेम है जिसका नाम न्यूयॉर्क शहर में गुगेनहेम पर लिखा है। नंबर 9, नोएल लेस्ली, काउंटेस ऑफ रोथिस। हालांकि वह फिल्म में बमुश्किल दिखाई देती है, लेकिन रोशेल रोज द्वारा निभाई गई काउंटेस ऑफ रोथ्स वास्तव में टाइटैनिक आपदा की नायिका थी। उसने डूबते जहाज से लाइफबोट को दूर ले जाने और फिर बचाव जहाज तक पहुंचाने में मदद की। उसे डाउनटन एबे में भी किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में उल्लेख किया गया था जिसे क्रॉली ने डूबने से कुछ समय पहले देखा था। याद है, मैथ्यू को इतनी बड़ी रकम सिर्फ इसीलिए विरासत में मिली, क्रॉली का कोई दूसरा रिश्तेदार टाइटैनिक पर मर गया था। नंबर 10, थॉमस एंड्रयूज विक्टर गार्बर द्वारा अभिनीत थॉमस एंड्रयूज टाइटैनिक के निर्माण के प्रभारी जहाज निर्माता थे। जैसा कि फिल्म में दिखाया गया है, असली एंड्रयूज ने जीवन रक्षक जैकेट बांटे और अधिक से अधिक लोगों को सुरक्षित निकालने में मदद करने की कोशिश की। जहाज डूबने पर उनकी मृत्यु हो गई और उनकी पत्नी और उनकी बेटी जीवित है। नंबर 11, विलियम मर्डॉक इवान स्टीवर्ट द्वारा अभिनीत विलियम मर्डॉक ने टाइटैनिक पर प्रथम अधिकारी के रूप में काम किया था। फिल्म में दिखाया गया है कि जहाज के हिमखंड से टकराने के बाद मर्डॉक आत्महत्या कर लेता है, लेकिन क्या असली मर्डॉक ने ऐसा किया था? यह बहस का विषय है। टाइटैनिक की रिलीज के बाद मर्डॉक के परिवार ने जेम्स कैमरून और 20वीं सेंचुरी फॉक्स से अपने रिश्तेदार के चित्रण के लिए माफी की मांग की। नंबर 12, फ्रेडरिक फ्लेट स्कॉट एंडरसन द्वारा अभिनीत फ्रेडरिक फ्लीट वह चौकीदार था जिसने टाइटैनिक से टकराने वाले हिमखंड को देखा था। जैसा कि फिल्म में दिखाया गया है, जब उसने हिमखंड को देखा तो वह वास्तव में चिल्लाया, हिमखंड ठीक सामने। फ्लीट डूबने से बच गया और प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में सेवा की। 1965 में उसकी आत्महत्या से मृत्यु हो गई। नंबर 13, जैक फिलिप्स ग्रेगरी कुक द्वारा अभिनीत जॉन जैक फिलिप्स टाइटैनिक जहाज पर वरिष्ठ वायरलेस ऑपरेटर थे जिन्होंने जहाज के हिमखंड से टकराने के बाद संकटकालीन कॉल भेजी थी। जहाज के डूबने पर उनकी मृत्यु हो गई। नंबर 14, हैरोल्ड ब्राइड क्रेग केली द्वारा अभिनीत हैरोल्ड ब्राइड टाइटैनिक जहाज पर जूनियर वायरलेस ऑपरेटर था। वह डूबने से बच गया और सीनेट की जांच के दौरान उसने गवाही दी। नंबर 15, चार्ल्स लाइटोलर जोनाथन फिलिप्स द्वारा अभिनीत चार्ल्स लाइटोलर ने टाइटैनिक पर दूसरे अधिकारी के रूप में काम किया। वह डूबने से बच गया और व्हाइट स्टार लाइन के लिए काम करना जारी रखा और बाद में प्रथम विश्व युद्ध में सेवा की। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उसने डनकर्क को खाली कराने में सहायता के लिए अपनी निजी नौका का इस्तेमाल किया। 2017 की फिल्म डनकर्क में मार्क रेलांस का चरित्र आर्क लाइटोलर की कहानी को बारीकी से दर्शाता है। नंबर 16, हेनरी वाइल्ड मार्क लिंडसे चैपमैन द्वारा अभिनीत हेनरी वाइल्ड जहाज पर मुख्य अधिकारी थे और टाइटैनिक पर अपनी स्थिति तक पहुंचने से पहले उन्होंने कई व्हाइट स्टार जहाजों पर काम किया था। डूबने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। नंबर 17, आइडा एंड इसिडोर स्ट्राउस ल्यू पाल्टर द्वारा अभिनीत इसिडोर स्ट्रॉस मैसी डिपार्टमेंटल स्टोर के सह मालिक थे। उन्होंने 1871 में अपनी पत्नी ईडा एल्सा रेवेन द्वारा अभिनीत से विवाह किया था। ईडा ने कथित तौर पर एक लाइफ बोट पर चढ़ने से इनकार कर दिया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अगर आप ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।